गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू मसाला रेडियो 98.7 एफएम। मेरा नाम है आरजे अमित और ये शो का नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। दैट मीन्स बैक टू बैक ऑफ वैरायटी म्यूजिक, लेट्स टॉक एंड मोर म्यूजिक। ये एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हर हफ्ते आप मेरे साथ तय करते हो। आज का जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है मसाला ट्रिब्यूट एंड टुडे आई एम फीचरिंग नन अदर देन मिस्टर मदन मोहन साहब। आज उन्हीं के कंपोज किए हुए कुछ गाने मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। I'll be here till 10 PM this evening। मैं शुरुआत करता हूं हमारे पहले गाने से। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां के जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। कि जहां मिल
अपना कोई न था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। इतना खतरनाक ऑर्केस्ट्रेशन है इस गाने में। दोस्तों, मदन मोहन साहब का संगीत है, कैफ ए आजमी साहब ने गाने के बोल लिखे हैं, रफ़ी साहब की ये आवाज़ थी फ्रॉम द फिल्म हंसते ज़ख्म, जो आई थी 1973 में चेतन आनंद ने इसे डायरेक्ट किया था, स्टारिंग नवीन निश्चल, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी और जीवन साहब इसमें थे। दोस्तों, हमारा आज का जो सेगमेंट है इसका नाम है मसाला ट्रिब्यूट, पेइंग ए ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी म्यूजिशियन मदन मोहन साहब। इनका जन्म जून 25 को 1924 में इराक में हुआ था। एक्चुअली ही वाज बोर्न इन इराक बाय द वे, एंड मदन मोहन कोहली, दैट्स हिज ओरिजिनल नेम। आज उन्हीं के कंपोज किए हुए कुछ गाने मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। मेरा नाम है अमित और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो मसाला रेडियो 98.7 FM पे। अब मैं लगाता हूँ अगला गाना। ये गाना आया था सन 1970 में, 1970 में, यस दैट इज़ करेक्ट। फिल्म डायरेक्टेड बाय राजेंद्र सिंह बेदी, स्टारिंग संजीव कुमार, रेहाना सुल्तान एंड अंजू महेंद्रू। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गाने के बोल लिखे हैं, मदन मोहन साहब का संगीत है इसमें। एंड माय गॉड, इसी फिल्म के लिए मदन मोहन साहब को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल फिल्म अवार्ड। एंड सो डिड संजीव कुमार बाय द वे फॉर बेस्ट एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान जी को मिला था। वंस अगेन ये फिल्म का नाम है दस्तक। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने समय बताया, उन्हीं का लिखा हुआ गाना है, लता जी की आवाज़। एंड हियर इज दैट लेजेंडरी सॉन्ग। अपने जिया की
दुख ये मिलन का लेके कहाँ करूं कहाँ जाऊं रे, आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे, हाँ माई रे, मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की माई रे। Houston's hottest Masala Radio with my man Sunil T and the crazy Masala crew. Welcome back, friends. Thank you so much for tuning into Masala Radio 98.7 FM. मेरा नाम है अमित. आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो मसाला रेडियो 98.7 FM पे, और हमारा आज का जो सेगमेंट है इसका नाम है मसाला ट्रिब्यूट, पेइंग ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब. और मैं सरप्राइज आइटम जो था आज के हमारे शो का, मैं उन्हीं की वेट करा था. ही वाज स्टक एट वर्क, बट सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने दिन भर के काम के बाद भी आए यहाँ पे और मेरे साथ मेरे बुलावे पे वो हमेशा रिस्पेक्ट दे के आते हैं. मेरे बड़े भाई है, गुरु है, और हमारे यहाँ के वेटरन ब्रॉडकास्टर है दिलीप भाई. गाता रहे मेरा दिल. दिलीप भाई, वेलकम. थैंक यू सो मच अमित भाई, यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का. सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया. कोई बात नहीं, सूट समेत ले लेंगे. बिल्कुल, पर ये था कि मदन मोहन साहब हो और मैं हो तो यार वो तभी तो मैंने आपको बुलाया था. बिल्कुल, दिस इज द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू. वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर. जब अभी ये आप जो आपने इसके पहले ब्रेक के पहले गाना लगाया दस्तक का माहिर, उससे वो उस गाने के पीछे भी एक राज था कि भाई जब भी वो गाना रिकॉर्डिंग करना था, यानी उसको ये ताकि पिक्चराइज करना था उसको, और गाना गाने के लिए लता मंगेशकर जी तैयार नहीं थी उस वक्त, कहीं बिजी थी, और डायरेक्टर को उसको गाने को शूट करना था. तो फिर मदन मोहन साहब ने अपनी आवाज़ में वो गाना गाया. अच्छा. हाँ, अपनी आवाज़ में वो गाना गाया, उसका पूरा शूटिंग हो गया. उसके बाद लता मंगेशकर ने गाना गाया. और पहला तो यही हुआ था कि भाई ये कहा जाता था कि भाई वो चाहते थे कि भाई डायरेक्टर की भाई मदन मोहन साहब की आवाज़ में ही ये गाना रहने दो, बहुत अच्छा है करके. बट मदन मोहन साहब बोले नहीं, जो मज़ा लता की आवाज़ में आएगी वो मेरी आवाज़ में नहीं है. दोस्तों, इसीलिए मैं दिलीप भाई को बुलाता हूँ. जब भी ऐसे मैं धुआंधार आर्टिस्ट के शो करता हूँ, इसीलिए दिलीप भाई शो में आते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो कभी मुझे मना नहीं करते. सो थैंक यू दिलीप भाई. मना करने का तो सवाल ही नहीं ना, इतना सा अगर प्रोग्राम होता हो तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. बस ये कि भाई वक्त की पाबंदी कभी कभी परेशान कर देती है. Welcome. बिल्कुल. Welcome. Before I play the next song, I do want to give a shout out to Abhi from Dallas for tuning in. Abhi, thank you so much for being such a loyal listener of our show. Priya Pathak, जो हम इस वक्त हमें सुन रही है Houston से. Priya, thank you so much for tuning in. Julie from Southwest Houston. Julie, thank you so much for tuning in. Do appreciate it. Preeti from Cyprus in Texas. Thank you so much for tuning in as always, and thank you for being a loyal listener of this show. दिलीप भाई, मैं लगाता हूँ हमारा अगला गाना. 1969 में लेके चलता हूँ आपको मैं. रफ़ी साहब ने ही इस गाने को गाया है. फिल्म का नाम है चिराग, एंड हियर इज दैट सॉन्ग. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले. तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए,
ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है, ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। इसी गाने के लिए हमारे जो डायरेक्टर है इस फिल्म के थे राज खोसला साहब, ही वांटेड मजहू सुल्तानपुरी साहब टू यूज ए पर्टिकुलर पोएट्री फ्रॉम फैजेस, उनके लिखावट से परमिशन लेनी पड़ी थी, परमिशन मिली उनको, और ये गाना देखो बना आज। सही बात है यार। हाँ, मजहू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है गाना, लेकिन ये फैज साहब की पोएट्री से लिया हुआ गाना रफ़ी साहब ने गाया है, मदन मोहन साहब का संगीत है, एंड व्हाट ए जेम सॉन्ग दिस सॉन्ग इज, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यू नो अमित, वैसे मदन मोहन साहब को इंटरेस्ट म्यूज़िक में बचपन से था, पर जब वो मिडल ईस्ट से इंडिया में जब पंजाब वापस आया, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही वॉज इन द मिलिट्री फॉर 2 years। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने तक वो मिलिट्री में थे 2 साल। उसके बाद फिर उनको वो जो म्यूज़िक का कहते हैं ना, अपने लैंग्वेज म्यूजिक का जो कीड़ा था वो उनको फिर मुंबई लेके आया, और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी एज ए असिस्टेंट कंपोज़र की तरह से उन्होंने काम किया था। जब उनकी मुलाकात हमारे तलत महमूद साहब और उस्ताद अकबर अली खान और उनसे सारे दिग्गज से हाँ मुलाकात हुई, और फिर ये है कि 1947 में उन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने गाना गाया था। वैसे वो एज ए सिंगर ही आए थे, कंपोजिंग तो उसने बाद में शुरू की। 1948 में भी उसने गज़ल के एक एल्बम और बनाया था जिनमें उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ गज़ल गाई थी। फिर बस वक्त गुजरता चला गया और धीरे धीरे वो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आते गए। अब आगे कैसे आगे कहानी बनाएंगे वो एक गाने के बाद। ज़रूर। थैंक यू दिलीप भाई। दिलीप भाई के साथ मैं हूँ अमित स्टूडियो में इस वक्त, और मैं लगाता हूँ हमारा अगला गाना जिसे लता जी ने गाया है, एंड हियर इज दैट सॉन्ग। 1970 में ये फिल्म आई थी हीर रांझा। वाह, फिर चेतन आनंद। या चेतन आनंद, राइट। हियर इट इज।
रूठे कभी कभी मान गए, तुम्हें मनाए दिल बहलाए, क्या क्या नाज उठाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ही रांझा फिल्म से ये गाना था दोस्तों। मदन मोहन साहब के बारे में आज बात करें। आज का हमारा शो ही है मसाला ट्रिब्यूट, पेइंग ए ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब। और मेरे साथ में स्टूडियो में इस वक्त है हमारे अपने दिलीप भाई। दिलीप भाई, ये हम रिपीट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये बात बताना भी उतनी ही ज़रूरी है। ये एक वो सनक थी ना जो उस ज़माने में, उसी का नतीजा आज ये है कि आज भी ये गाने इतने फ्रेश हैं। बिल्कुल क्योंकि उनमें उनमें एक जुनून था गाने बनाने का, कंपोज करने का, गाने लिखने का जो जुनून था, वो जुनून ही है जो अभी तक चल रहा है। वरना आजकल के गाने देखो जिसमें कुछ नहीं होता है। यानी यार ऐसा है कि भाई आज सुना, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद वो गाना गायब हो जाता है यार। और ये इतने साल बाद अभी तक चल रहा है यार। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद में हो जाऊंगा चुप, क्योंकि उसके बाद में दिलीप भाई माइक ले लेंगे और उसके बाद में गाना लगाऊंगा मैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगला जो गाना है ये राज खोसला साहब की ही मूवी का है। मनोज कुमार, साधना जी इस फिल्म में थे, रजा मेहंदी अली खान। बिल्कुल, मदन मोहन साहब, राजा मेहंदी अली खान, लता मंगेशकर। करेक्ट। और ये वही कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं चुप बैठता हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोए ज़ार ज़ार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। Tuned in to Houston's hottest Bollywood radio station. With Sunil T and the Crazy Masala Crew.
दोस्तों मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सभी सुनने वालों का जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं हमारे फ्रीक्वेंसी इन द ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया 98.7 FM. Those of you are tuning in to us on our website masalaradiohouston.com. Thank you so much for tuning in. And if you haven't downloaded our free app on your devices, please do so you get to listen to us live right here on Masala. मेरा नाम है आरजे अमित, मेरे साथ में है दिलीप भाई इन स्टूडियो ऑफ गाता रहे मेरा दिल. एवरी संडे आप इन्हें सुनते हो सुबह 10 से 12 के बीच में. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज ऑन मसाला बाय द वे, राइट, गाता रहे मेरा दिल. और वीक आफ्टर वीक ये दमदार धुआंधार धमाकेदार शोज आप ले लाते हैं. और आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे सामने बैठे हुए दिलीप भाई. अरे यार खुशकिस्मती तो हमारी है जो आज इस शो में आने को मिला है. हमारा आज का जो सेगमेंट है पेइंग ए ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब. अगला जो मैं गाना लगाने जा रहा हूँ जिनकी ये मूवी है, इन्होंने आपके लिए फिल्म आई थी, फिल्म जैसे दाग, पतीता, सीमा. मैं बात कर रहा हूँ अमेया चक्रवर्ती साहब के बारे में. उन्हीं की फिल्म है ये जो 1957 में आई थी. अनीता गोवा थी इसमें, शुभा खोटे जी थी, उनके साथ थे अनूप कुमार जी. बिल्कुल अनूप कुमार पे, और ये गाना उन पे फिल्माया गया था. हाँ. देखो म्यूजिक डायरेक्टर की एक सबसे अच्छी बात ये है कि इतने लेजेंडरी सिंगर्स के साथ ये गाने में कौन सा सिंगर अच्छा करेगा ये सोच उनके पास होती थी. वरना इतने सिंगर में से कहा जाए कि भाई ये गाने के लिए अभी मन्ना डे चाहिए, तो वो सोच चाहिए कि भाई जब ये गाना है ये कंपोजिशन है तो इसमें मन्ना डे साहब के अलावा कोई नहीं चलेगा. इसके आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं गाना लगाता हूँ. बिल्कुल. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने. सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने. सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए. मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा. सपनों का संसार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई. एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई. दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई. जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया राजेंद्र किशन साहब ने एक गाने के बोल लिखे हैं, मन्ना डे साहब की आवाज़ है. जितने सुनने में ये
सत्ताना क्या सिंगर है, क्या इजी गाते हैं, आप इनके गाने गा के देखो। बिल्कुल सबसे टफ, इतने टैलेंटेड सिंगर मेरे ख्याल से आज तक नहीं। बिल्कुल, मन्ना डे साहब का गाना गाना यानी बहुत डिफिकल्ट है यार। अगर उसके कोई करीब, थोड़े भी करीब पहुंच जाए तो बहुत बड़ा सिंगर होता है वो। मदन मोहन साहब की ये कॉम्पोजिशन थी दोस्तों। मसाला ट्रिब्यूट हमारा आज का सेगमेंट है, पेइंग ए ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब। आज उनके कंपोज किए हुए कुछ गाने आप लोगों के लिए लाया हूँ। जब एक भाई आ गया है तो दो भाइयों को और लेके आते हैं। बिल्कुल। किशोर दा और अशोक कुमार साहब। अगली जो फिल्म है उन्हीं की पिक्चर है ये। राजेंद्र किशन साहब ने ही ये गाना लिखा है। इसमें मदन मोहन साहब का संगीत है, गीता दत्त जी की आवाज़ है इसमें। एंड हियर इज दैट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म भाई भाई। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। लल्ला 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 लल्ला, बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। ऐ दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। भीगी हुई हवाएं, मौसम भी है गुलाबी, क्या चांद क्या सितारे, हर चीज है शराबी। भीगी हुई हवाएं, मौसम भी है गुलाबी, क्या चांद क्या सितारे, हर चीज है शराबी। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दोस्तों मैं ब्रेक के पहले लगाता हूँ हमारा अगला गाना। 1967 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम है अनीता। मुकेश साहब ने इस गाने को गाया है, मदन मोहन साहब का संगीत। एंड हियर इज दैट सॉन्ग। तुम बिन जीवन कैसे
कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। प्रेम का सागर हाय चारों तरफ लहराए, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल